ये जो हमारी लाहौर म्यूज़ियम की आर्म्स एंड आर्मरी गैलरी है, इसमें आपको जब से पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तब से जो जंगें लड़ी गई, फॉर एग्ज़ाम्पल 1948 वॉर, 1965 वॉर, 1971 वॉर, इस वाले से हमारे पास सामान मौजूद है, आर्म्स एंड आर्मरी जो इस्तेमाल हुई। इसके अलावा जब वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुई, क्योंकि ये एक कॉलोनी थी ब्रिटिश की, तो यहाँ के काफ़ी इलाकों से हमारे गांव के लोग जवान उनको भर्ती करके भेजा गया, तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उस वाले से हमारे पास काफ़ी सामान मौजूद है। इसके अलावा जो सिख पीरियड में जो हथियार इस्तेमाल होते रहे, जो उससे पहले मुग़ल पीरियड में जो इस्तेमाल होते रहे हथियार, उससे पहले आप चले जाए तो गज़नवी दौर में या सल्तनत पीरियड में जो हथियार इस्तेमाल होते रहे, उनके बड़े अच्छे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जो कि स्टिल बड़े एक इंफॉर्मेशन के ज़रिए हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारी नई जनरेशन के लिए। कि आप इस कलेक्शन में काफ़ी चीज़ें ऐसे देखते हैं कि जिनमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उस टाइम कोई धात का कंसेप्ट नहीं था। फिर जब एक आयरन एज आई तो उसमें फिर धात को बड़ी खूबसूरती, क्योंकि धात ड्यूरेबल मटेरियल है, तो बहुत सारे हथियार वो धात का इस्तेमाल करना शुरू, इसमें चाकू, खंजर, तलवारें, फिर मज़ीद तोपें, गोले, ये सब इस्तेमाल। तो आपको एक इंसान की इब्तिदा के साथ अब तक जो एक एवोल्यूशनरी पीरियड रहा है हथियारों के बनने का, वो आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल इस गैलरी में नज़र आती है। लाहौर म्यूज़ियम एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव ले रहा है कि वो QR कोड्स की एप्लीकेशन है, ताकि जो विजिटर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो सिर्फ QR कोड को स्कैन करेंगे और उस सब्जेक्ट की जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन है जो हमारे म्यूज़ियम्स के पास मौजूद है या म्यूज़ियम के पास नहीं भी है, तो वो आपको सब उस QR कोड के थ्रू पता लग जाए। 4 गैलरीज हैं वो QR कोड में शिफ्ट हो चुकी हुई हैं, बाकी गैलरीज के ऊपर काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और सो आप पूरे लाहौर म्यूज़ियम की कलेक्शन को आप स्कैन करके आप विद इन अ फिंगर क्लिक आप पूरी इन्फॉर्मेशन उसे ले सकते हैं।